Hello guys, my name is Chabi Jain. I am a counselor. Today I am talking about postpartum depression. तो हम जानते हैं कि ये postpartum depression किसे कहते हैं। देखिए एक्चुअल में ये जो डिप्रेशन होता है ये डिलीवरी के बाद होता है, जो कि सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनको देखकर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ हमारे पर्सन में ये चीज़ें हो रही हैं, इसकी वजह से इसको ये भी डिप्रेशन इट मीन पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि क्या सिम्टम्स होते हैं इस बीमारी के। इस बीमारी के सिम्टम्स होते हैं कि पर्सन को या उस लेडी को जिसकी फ़िलहाल में डिलीवरी हुई है, ये मैटर नहीं करता कि उसकी डिलीवरी सी सेक्शन हुई है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है। ये मैटर करता है कि उसके चेंजेस क्या हो रहे हैं, उसके मूड में क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको नींद कम आ रही है, उसको भूख की कमी हो रही है, उसको अपनी मदरहुड पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, उसको लगता है कि वो अपने बेबी का केयर नहीं कर पा रही है, उसका ध्यान नहीं रख पा रही है, उसको फीड कराना भी एक तरह का बर्डन फील होने लगता है। और उस टाइम पे उसको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं कि उसको लगता है कि बहुत लोनली हो गई है, उसको अक्सर उदासी बनी रहती है, वो बिना किसी बात के किसी न किसी तरह की चिंता में खोई रहती है। तो कुछ इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो इस तरह के पेशेंट में दिखाई देते हैं। और इनके कारण होते हैं कि जब डिलीवरी होने के बाद बॉडी बहुत ही वीक हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि अगर सी सेक्शन हुआ है तो उसके स्टिचेस में प्रॉब्लम रहती है, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसके पेल्विक एरिया में प्रॉब्लम रहती है। बट ये जो कारण होते हैं इसकी वजह होती है कि पर्सन में डिलीवरी के बाद कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि क्लाइंट की नींद पूरी ना हो पाना, उसको रात में बच्चे के साथ जगना होता है, और इस वजह से भी उसको नींद पूरी ना होने की वजह से भी एक तरह का सैडनेस या फिर टायर्डनेस फील होती है। और कई बार क्या होता है कि परिवार वालों का सपोर्ट नहीं होता है, कि उसके घर के जो बड़े लोग होते हैं उनका बच्चे पर तो ध्यान होता है, क्योंकि बच्चे के आने के बाद घर का एटमॉस्फेयर पूरी तरह चेंज हो जाता है। अभी तक जो 9 मंथ जो मदर पे सेंटर रहता था, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता था, वो चीज़ अब बच्चे पे कन्वर्ट हो जाती है। तो उस टाइम पे जो एक लेडी होती है उसको ये फ़ील होने लगता है कि अभी तो वो किसी काम की नहीं रह गई, अब तो वो एक उसकी ज़िम्मेदारी हो गई है, उसको सिर्फ एक मदर बन के रहना है, कोई उस पर ध्यान नहीं देता है, उसका हस्बैंड भी उस पर उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करता है, उसके बच्चे को सब लोग ध्यान देते हैं बट सच में वो एक बच्चे की केयर नहीं कर पा रही है। कुछ इस तरह के थॉट्स आते हैं जो कि उस तरह से पेशेंट को परेशान करते हैं। और इसका रीज़न होता है कि वो कुछ तो इंसोमेनिया की वजह से, कुछ टायर्डनेस की वजह से, कुछ फिज़िकल चेंजेस की वजह से, और जो केमिकल इम्बैलेंस होते हैं उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है इस बीमारी के साथ। और अब बात करेंगे कि हमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए इस तरह के पेशेंट्स को। तो सबसे पहले तो हमें घर वालों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके हस्बैंड या आपके जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके मायके में हो या आपके ससुराल में आपके इन-लॉज़ हो, उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चे के साथ साथ मदर का पूरा ध्यान रखें, उसको प्रॉपर नींद लेने दें। रात में अगर वो ज़्यादा देर जगती है तो कुछ टाइम अपना भी उसमें कंट्रीब्यूट करें, उसके साथ कंटिन्यू करें कि वो बच्चे को जब देखती है तो उसके घर वाले भी साथ में सपोर्ट करें। और उसका डाइट का बेशक ध्यान रखें, क्योंकि डिलीवरी के बाद बॉडी ऑटोमेटिक वीक हो जाती है, जिसको रिकवर होने में या जिसको हील होने में बहुत समय लग जाता है। और अगर उस समय लेडी को कोई बहुत भारी काम कर लिया या फिर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, उसको खान पान में जो चीज़ें बैलेंस रहनी चाहिए, कैल्शियम मिलना चाहिए या फिर जो प्रोटीन जो भी उसकी न्यूट्रिशन डाइट के अकॉर्डिंग उसको जो देना चाहिए अकॉर्डिंग टू उसकी गायनोलॉजिस्ट, तो वो चीज़ अगर नहीं मिलती है तो भी उस समय पेशेंट वीक फील करती है, जिसकी वजह से उसके मूड में फ्लक्चुएशन आता है। और कुछ सोशल लाइफ भी होती है कि हमारे घर पे अगर इस तरह से लोग आते हैं, वो इस तरह से बातें करते हैं कि अरे आपके यहाँ तो इस तरह से ये जो बिहेव है अपनी मदर के साथ, ये बच्चे के साथ ध्यान नहीं रख पा रही है, और इनका बच्चा तो बिल्कुल इनके जैसा नहीं दिखता है, इनका बच्चा तो गोरा नहीं है, इनके बच्चे की तो आंखें सुंदर नहीं हैं, इनके बच्चे के तो हेयर इतने वीक हैं या फिर इतने डल हैं। इस तरह के जो अदर लोगों से जो मैसेज मिलते हैं ना, इससे मदर के मेंटल स्टेटस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गार्जियंस इस बात का ध्यान दें कि बाकी लोगों से इस तरह की चीज़ें इफ़ेक्टेड ना करें उस लेडी को। और ज़रूरी होता है जब ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगे तो हमें एक
साइकेट्रिस्ट के पास जाके या फिर काउंसलर के पास जाके ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करानी चाहिए कि हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अदरवाइज़ डेली टू लाइफ में योगा का बहुत बड़ा रोल होता है। एक लेडी प्रेगनेंसी में तो अपना पूरा ध्यान रखती है, बट डिलीवरी के बाद वो थोड़ा सा वीक हो जाने की वजह से कुछ लेज़ीनेस भी आ जाती है। उसको लगता है कि अभी तो कोई नीड नहीं है, अब ये नहीं करना चाहिए। तो आपके डॉक्टर आपको जो भी रिकमेंड करें आप उस तरह की योगा थेरेपी स्टार्ट करें। कुछ समय मी टाइम अपने लिए निकालें। ऑल द टाइम ऐसा ना हो कि आप अपने आप को बच्चे से घिरा महसूस करें। कुछ समय घर के बाकी लोगों को बच्चे के साथ खेलने दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करने दें, और खुद के लिए खुद का टाइम निकालें। चाहे आपके लिए वो रीडिंग हो, चाहे आपकी किसी फ्रेंड से बात करना हो, चाहे अपना कोई फेवरेट सीरियल देखना हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आप उस समय करें। और इसके अलावा खुश रहने के लिए आप अच्छी वेब सीरीज़ देख सकते हैं, कभी कभार किसी जगह आउटिंग कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बेबी के साथ जितना इम्पॉसिबल हो सकता है उतना ही कर सकते हैं। अदरवाइज़ पॉसिबिलिटीज़ जो हों वो ही करें और ख़ुद का ध्यान रखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जल्दी मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।